नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुर्बानी की हिकमत, कुर्बानी के अहकाम, ज़िबा के अहकाम। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बा इसार व कुर्बानी और मुकम्मल सपुर्दगी को बेपनाह पसंद किया। इनको मोहसन और खलीलुल्लाह के लक़ब से नवाजा और इनके नाम को रहती दुनिया तक जारी कर दिया। लिहाजा तमाम दुनिया के मुसलमान हर नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी दरूद भेजते हैं और इनकी कायम करदा सुन्नत को ज़िंदा रखते हुए हर साल कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से ऐसी ही मुकम्मल अताअत और वफ़ादारी चाहते हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो फ़ौरन उस पर अमल करें। यही हिकमत कुर्बानी करने के पीछे मौजूद है। चनाचा दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी की इस सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह से अहद करते हैं कि ए रब्बुल आलमीन, हम तेरे अताअत गुज़ार बंदे हैं। जब तेरा हुक्म होगा तो हम दीन इस्लाम की खातिर किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अल्लाह ताला का हुक्म पाने के बाद तमाम अक़ली दलाइल को एक तरफ रख दिया और कमाले अबूदियत का इजहार करते हुए अपनी अज़ीज़ तरीन मता अल्लाह ताला के हज़ूर पेश कर दी। हर साल 10 दुल्हिजा को जानवरों की कुर्बानी करना इसी जज्बा अबूदियत की याद को ताज़ा करना है। अहकाम कुर्बानी। कुर्बानी की नीयत के साथ जानवर ज़िबा करना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज से पहले ज़िबा किया वो इसके बदले में दूसरी बकरी ज़िबा करे, और जिसने ज़िबा नहीं किया तो वो बिस्मिल्लाह पढ़कर करे। बकरा, दुम्बा, भेड़ वगैरह की कुर्बानी एक ही शख्स कर सकता है, लेकिन गाय की कुर्बानी में 7 अफराद और ऊँट की कुर्बानी में 10 अफराद शरीक हो सकते हैं। कुर्बानी करने वाला दुल्हिजा का चाँद देखने के बाद बालों और नाखूनों को न काटे। मुसाफिर भी कुर्बानी कर सकता है। सब घर वालों की तरफ से एक ही कुर्बानी करना काफ़ी है। किसी रिश्तेदार, दोस्त या तमाम मुसलमानों की तरफ से भी कुर्बानी की जा सकती है। मरहुमैन की तरफ से भी कुर्बानी की जा सकती है। किसी रिश्तेदार, दोस्त या इज्तिमाई कुर्बानियों का एहतमाम करने वाले इदारों के ज़रिए कुर्बानी करवाना दुरुस्त है। कुर्बानी के जानवर की रकम किसी भी दूसरे मसरफ़ में देने से कुर्बानी का हक़ अदा न होगा, ख्वाह वो पैसा कितने ही नेक, रफ़ाई, सदका खैरात के काम में दिया जाए। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के एक काम। कुर्बानी के जानवर को उम्दा और अच्छे तरीके से ज़िबा किया जाए। ज़िबा करते वक्त जानवर को किबला रुख कर लेना मुस्तहब है। ज़िबा करते वक्त छुरी की दहाड़ तेज़ होनी चाहिए। कुर्बानी करते वक्त की दुआ, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम के साथ ज़िबा करता हूँ, अल्लाह बहुत बड़ा है। खुद ज़िबा करना अफजल है, लेकिन किसी दूसरे से करवाने में भी कोई हर्ज नहीं। मुसलमान औरत भी कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकती है। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम। कुर्बानी का गोश्त खुद खाना और ज़रूरतमंदों को देना कुरान से साबित है। इरशाद बारी ताला है, बस इसमें से खुद भी खाओ और इनको भी खिलाओ जो कनात किए बैठे हैं, और इनको भी जो अपनी हाजत पेश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ, ज़ख़ीरा करो और खैरात करो।
چنانچہ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان سب احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔